प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा प्रशासकीय राज्य। यह आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने आपके जो बीए पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर की, उसके हम लोगों ने 3 अध्याय कर लिए हैं। आज ये उसका फर्स्ट यूनिट का चौथा अध्याय है और ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद में ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और आज हम प्रशासकीय राज्य का अर्थ क्या है और प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासकीय राज्य का अर्थ, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है और हस्तक्षेपवादी जो राज्य की अवधारणा थी, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ। और लोक कल्याण की वजह से क्या है, राज्य के कार्यों का बहुत ज़्यादा विस्तार होता गया और कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती गई। आप जानते हैं कि राज्य जो है उसका काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना होता है, जबकि प्रशासन जो है उसका कार्य क्या होता है, उन नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। तो जैसे जैसे राज्य के लोक कल्याण की भावना की वजह से, समाजवादी अवधारणा की वजह से राज्य का विस्तार होता गया, कार्य का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या है, राज्य ने जो जो नीतियाँ बनाई, जो कानून बनाए, उनकी क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन का भी क्या है, रोल बढ़ता गया। और धीरे धीरे क्या है, यह स्थिति अब वर्तमान में आ गई है कि जो वर्तमान राज्य है उसको क्या है, प्रशासकीय राज्य कहा जाने लगा है। क्योंकि हर गतिविधि जो है उसके लिए क्या है, व्यक्ति क्या है, प्रशासन पर निर्भर रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त गतिविधियां जो है उसके लिए क्या है, प्रशासन पर क्या है, व्यक्ति निर्भर रहता है। इसलिए जो वर्तमान राज्य है उसको हम क्या है, प्रशासकीय राज्य की संज्ञा देने लग गए हैं। इसीलिए क्या है, ये आपके चैप्टर जोड़ा गया है। यदि हम देखें कि राज्य के जो क्रियाकलाप हैं वो सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें सभी में प्रशासन का रोल है। और मानव जीवन की जो प्रत्येक गतिविधि या क्षेत्र है उसमें भी प्रशासन का रोल है। और इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि सर्वत्र है प्रशासन, हर जगह है। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जो प्रशासन के बिना खाली हो। तो इसलिए वर्तमान राज्य को क्या है, प्रशासकीय राज्य की उपमा देने लग गए हैं। तो अब हम इसके बाद में जो प्रशासकीय राज्य है उसके लिए जो विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनको हम क्या है, निम्न बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला बिंदु है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन जो हैं उनका समुचित उपयोग करने के लिए जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या है, प्लानिंग की जाती है, आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन की वजह से क्या है, राज्य ने अपनी नए नए कार्यक्रम और जो नीतियाँ बनाई उसके द्वारा क्या है, उसने जो उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके लिए क्या है, उसने योजनाएं बनाई। तो उन योजनाओं की क्रियान्विति की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन पर आ जाती है। तो इसलिए क्या है, प्रशासकीय राज्य का जो विकास है वो आर्थिक नियोजन की वजह से बढ़ा। दूसरा जो बिंदु है वो है औद्योगिक क्रांति का। आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में क्या है, औद्योगिक क्रांति आई थी और उसके द्वारा राज्य के सम्मुख क्या है, नई नई प्रकार की जिम्मेदारियां आ गई थी। बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने लगे और उनकी वजह से क्या है, शहरीकरण बढ़ा, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, प्रदूषण भी बढ़ा, अपराधों में वृद्धि हुई, श्रमिकों के कल्याण का मुद्दा भी उठा। तो इस प्रकार से क्या है, अनेक ऐसी जिम्मेदारियां क्या है, राज्य पर आ गई और उन समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम किसने किया, प्रशासन ने किया। तो इसलिए क्या है, प्रशासकीय राज्य जो है वो और ज़्यादा विकसित हुआ। तीसरा बिंदु जो आता है वो हमारा है वृहत सरकार। आप जानते हैं कि जैसे जैसे
औद्योगिक क्रांति, नई नई तकनीकें, जनसंख्या की वृद्धि, लोक कल्याण की बढ़ती भावना, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिससे क्या है सरकार का आकार और जिम्मेदारियां क्या है बढ़ती गई। और ये सारी जो जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं वो अंततोगत्वा प्रशासन पर भी आ गई। इसलिए जो प्रशासनिक राज्य है उसके विकास में सरकार की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां अर्थात वृहद सरकार का रोल भी है। और नए नए विभाग भी स्थापित होने लग गए। इससे भी क्या है सरकार का आकार बढ़ता गया। चौथा जो बिंदु है वो है प्रदत्त विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि विधायिका को क्या है विधि निर्माण की शक्ति दी गई है, लेकिन विधायिका के जो विधायक या जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास इतना समय और ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो क्या है कानून का जो ढांचा है उसको मोटे तौर पर बना देते हैं और उसके क्रियान्वित रूप को, जिसमें क्या नियम, उपनियम या और अन्य जो चीज़ें हैं, जो प्रावधान है, जो उसको लागू करते वक्त जिनकी आवश्यकता होती है, वो सब कार्यों की जिम्मेदारी क्या है कार्यपालिका पर डाल देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं प्रदत्त विधायन कहते हैं। प्रदत्त विधायन की वजह से क्या है कार्यपालिका के कार्यों में क्या है और शक्तियों में क्या बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। और कार्यपालिका का जो ये शक्तियों का और कार्यों का जो विस्तार है विधायन के रूप में, इसका क्या है प्रशासनिक राज्य के विकास में भी बड़ा रोल है। अंततोगत्वा कार्य तो कार्यपालिका के प्रशासन को ही करने होते हैं। अगला जो बिंदु है उत्तरदायी कारकों में वो है सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता। आप जानते हैं कि औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, प्रदूषण, ये सारी घटनाएं जो हैं उसकी वजह से क्या है जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं उनमें क्या परिवर्तन आने लगा और व्यक्ति क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक बनने लगा। और जो संयुक्त परिवार की प्रथा है वो भी क्या धीरे धीरे टूटने लगी। और वैज्ञानिक तकनीक के बढ़ने से भी क्या है जीवन में नई नई चीज़ें जुड़ने लगी, जीवन जटिल भी होने लग गया। तो इस प्रकार से क्या है ये सारी जो चीज़ें हैं इससे क्या है प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई और उससे क्या है प्रशासकीय राज्य भी विकसित होने लगा। अगला जो बिंदु है हमारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार मतलब जो है सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य विधि के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका कार्य कर रही है नहीं कर रही, या कोई अन्य जो एजेंसियां हैं जो कार्य कर रही हैं, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही, इस बात की निगरानी करना है। परंतु कभी कभार ऐसी स्थितियां भी होती है जिससे क्या है राज्य के कार्यों में क्या है तकनीकी जटिलता या वैज्ञानिक पहलू होते हैं जो क्या है न्यायपालिका उनको ठीक ढंग से क्या है नहीं कर पाती। तो इसलिए क्या है कुछ विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना दिए जाते हैं। तो जैसे लाइसेंस जारी करना है, संपत्ति का मूल्यांकन है, या कर्मचारियों का जो सेवा संबंधी मामले हैं या उनके विवाद हैं, या और ऐसे अन्य जो हैं मामले जिससे क्या है उनके ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल हैं इसने भी क्या है प्रशासकीय राज्य की भूमिका में या विकास में रोल अदा किया है, क्योंकि प्रशासन का जो कार्य है वो अब थोड़ा बहुत न्यायपालिका से भी जुड़ गया है। तो इससे क्या है प्रशासकीय राज्य का और ज़्यादा विकास हुआ। अगला जो बिंदु है नवोदित राष्ट्र तथा उनकी समस्याएं। यहाँ नवोदित राष्ट्र का अभिप्राय जो उपनिवेशवाद के चंगुल से जो आज़ाद हुए थे देश, वो नवोदित राष्ट्र हैं। उनके सामने अनेक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या उनकी विकास की थी। उसके अलावा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी। तो उनकी जो चुनौतियां थी उनका सामना करना बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या है प्रशासन जो है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि राज्य के कार्यों का क्या है विस्तार हो गया, राज्य की जिम्मेदारियां नई नई आ गई। तो उस वजह से भी क्या है जो प्रशासकीय राज्य है वो और ज़्यादा विकसित हुआ। अगला बिंदु आता है उभरता राष्ट्रवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं वो क्या है
अपने उद्योग धंधों का कंपटीशन विकसित देशों से नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, उनको अपने देशों के जो राजकोषीय नीतियां हैं उन पर क्या है विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। और ऐसा करने से क्या है, राज्य के रूप में एक नई जिम्मेदारी आ जाती है और उससे भी क्या है प्रशासकीय राज्य का विकास हुआ है। अगला जो बिंदु आता है, मार्क्सवाद का उदय तथा रूसी क्रांति। कार्ल मार्क्स ने क्या है पूंजीवाद की आलोचना की और उसने क्या है पूंजीवाद को मतलब अर्थव्यवस्था के लिए क्या है बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया और उसने क्या है मजदूरों के शोषण का मूल कारण बताया पूंजीवाद को। और उसने क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की, वकालत की। और इस समाजवाद की वजह से ही क्या है राज्य के बहुत ज़्यादा कार्य बढ़ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूंजीवाद में क्या है निजी क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाता है सभी कार्यों के लिए, और राज्य का कार्य पूंजीवाद में क्या है बिल्कुल रक्षा या बाह्य आक्रमणों से रक्षा या लोगों की संपत्ति की रक्षा से संबंधित ही रहता है। जबकि मार्क्सवाद ने समाजवाद का नारा दिया, उसमें क्या हुआ कि सभी कार्य क्या है राज्यों पर छोड़ दिए गए, और जब राज्यों के द्वारा सारे कार्य करने निर्धारित किए गए तो उससे क्या है राज्य के कार्यों के क्षेत्रों में वृद्धि हुई, और वो जो वृद्धि है उसका अंततोगत्वा प्रशासन पर भी भार पड़ा, और जिससे क्या है राज्य जो है प्रशासकीय राज्य होता गया। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु हैं ये हमारे क्या है वर्तमान जो राज्य है वो प्रशासकीय राज्य बन गया है। तो इसके बारे में ये बताते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से।